गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अनाया रावत। मैं हूं नाया की मम्मा। तो यहाँ पे देखिए, ये है दोनों भाई बहन आरू और मिष्टी। हम यहाँ पे गए थे, पापा मम्मी के यहाँ गए थे। तो यहाँ पे ये दोनों बड़े मस्ती कर रहे हैं, आपस में मिलते तो मस्ती भी करते, लड़ाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं दोनों भाई बहन। और ऐसा ही होता है भाई बहनों में, लड़ाई कभी प्यार, जहाँ प्यार है तो वहाँ लड़ाई तो है ही, बट ये आपस में बहुत अच्छे से प्यार भी करते हैं। तो देखिए कैसे खेल रहे, ये घोड़ा घोड़ा खेल रहे थे एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के। वो कहते हैं ना कि भाई बहन की यारी सबसे प्यारी, तो वही हिसाब है यहाँ पे भी। तो ये देखिए कितने मस्ती कर रहे थे और बहुत अच्छा लगता है बच्चों को इस तरह से देखकर। तो ये देखिए अब मिष्टी बैठ गई अपने भैया के पीठ में। तो ये मिष्टी कह रही थी फटाफट मेरे पीठ में बैठो। तो ये नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गद्दों के कवर निकाल दिए थे धोने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने सोचा कि चलो निकाल देती हूँ, धो लेती हूँ इसको। थोड़े हल्के से गंदे से लग रहे थे मुझे, तो फिर मैंने इसको धो लिया था एक दिन पहले। और आज इनमें मैं चढ़ा रही हूँ, उनको कवर चढ़ा रही हूँ दोबारा। ये कद्दू में ठीक रहता है कवर चढ़ा के रखो ना, ताकि कुछ गिर गुर भी जाए तो इसके कवर में गिरता है तो गद्दे गंदे नहीं होते। तो फिर कवर को धो दो तो कवर तो साफ हो जाता है। तो देखिए मैं इस तरह से चढ़ाऊंगी इसमें कवर। बहुत मुश्किल होता है इसमें कवर चढ़ाना अकेले में, बट मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अनाया को देख रहे थे वहाँ साइड में बैठ के। तो इसलिए मैं चढ़ा रही थी कवर और बीच बीच में मैं अनाया से भी बात कर रही थी। और इसी तरह से करती हूँ मैं काम। सुबह का रूटीन मेरा बहुत बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए मैं इन लोगों से बात कर रही थी, अनाया अपने हस्बैंड से। आज सुबह के टाइम ना पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे बीत जाता है। एक तो हम आजकल लॉकडाउन की वजह से, मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी है ऑफिस की, आरू की भी छुट्टी है, तो फिर लेट उठना होता है। तो अब हो ही जाता है ना कि अब कोई है नहीं, ऑफिस जाने वाला नहीं है, स्कूल जाने वाला नहीं है, तो ना लंच की टेंशन है, ना ब्रेकफास्ट का टेंशन है कि जल्दी जल्दी करना है, उनको लेट हो जाएगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो फिर वही होता है कि लेट और आराम से उठना होता है, और जब आराम से उठो तो फिर काम भी आराम से ही होता है। तो इसी तरह से तो देखिए मैंने दोनों गद्दों में चढ़ा दिया है कवर, और देखिए धुल के कितना साफ और कितना अच्छा लग रहा है। तो मुझे बिना कवर के गद्दे ना अच्छे ही नहीं लगते। एक दिन बिना कवर के रखा ना मैंने, तो मुझे इतने गंदे लग रहे थे। तो फिर ये देखिए उसके बाद मैं इसमें चढ़ा दूंगी बेडशीट, चढ़ा दूंगी बोल रही हूँ, बिछा दूंगी बेडशीट ये वाला। तो आप लोगों को जैसे पता है कि मैं हल्का सा गद्दे को खींच के करती हूँ। तो यारू कह रहा था कि मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं बिछा देता हूँ। मैंने कहा नहीं यारू, बेडशीट को दो दो नहीं बिछाते, अच्छा नहीं होता है। तो कह रहा था कि बार बार कि नहीं मम्मी मैं करूँगा। तो ये जिद करता है यारू कई बार, उसको घर के काम करना, मेरे साथ काम करना उसको बहुत पसंद है। तो इस तरह से कर रहा था आरू। तो मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं, क्योंकि हमारे में कहते हैं ना कि बेडशीट को कभी दो जने नहीं बिछाते, अच्छा नहीं मानते हमारे। तो इसलिए मैं उसको मना करती हूँ ये सब चीज़ें करने के लिए। और फिर मैं उसको बोलती कि तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, क्यों तुम ये घर के कामों में ध्यान दे रहे हो। मैंने कहा वो करने के लिए मैं हूँ, मैं इसको बोलती हूँ। तो देखिए उसके बाद मैं रख दूँगी पिल्लो, जब मेरे सारे बेडशीट बिछ चुके हैं अच्छे से, उसके बाद मैं पिल्लो रख दूँगी ये छोटे वाले। तो ये टाइम है शाम का, मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में मैं आज बना रही हूँ फ्रांसबीन और आलू की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, सरसों का तेल डाला है। उसके बाद मैंने डाला है उसमें हींग, और ज़रा सा ये डाला है मैंने जीरा को मैं अच्छे से चटकने दूंगी। जब ये चटक जाएगा तो फिर इसमें डाल दूंगी मैं प्याज। और यहाँ पे प्याज को मैंने लंबे लंबे स्लाइसिस में काटे हैं, बड़े बड़े टुकड़ों में। ये ना उसमें तेल में जाके खुल जाता है अपने आप ही, तो अलग अलग हो जाते, बिखर जाते इसकी कलियाँ जो है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं प्याज को हल्का सा ब्राउन करने के बाद डाल दूंगी इसमें टमाटर, जो मैंने ग्राइंड करके रखा था। ये एक बड़ा टमाटर था, एक छोटा टमाटर था, तो दोनों को मैंने ग्राइंड करके रखा था। और इसी में मैंने मिला दिया था हरी मिर्च और लहसुन को कूट के इसी में डाल दिया था मैंने। तो देखिए इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर और थोड़ा सा पानी, जैसे आप लोगों को पता है मैं हर उसमें डालती हूँ। और उसके बाद डाल दूँगी मैं नमक, धनिया, हल्दी और मिर्च। ये तेज़ वाली मिर्च थी, बाद में ये कलर के लिए मिर्च थी दूसरी। तो मैं इन सबको हिलाऊंगी अच्छे से हिलाने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए। और जब तक ये पकता है मैं गूंद लूँगी आटा। तो मैंने इसमें छोटे बाउल में लिया था, मुझे लगा कि ये थोड़ा सा आटा है, मैं इसमें ले लेती हूँ। मैंने कहा थोड़े से आटे के लिए क्या मैं ना इतना बड़ा वाला परात गंदा करना है, तो मैं इसमें कर रही थी। पर बाद में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई
क्योंकि अब मुझे खुले खुले में गूंदने की आदत है ना, तो इसमें मुझसे हो नहीं रहा था, कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। बट फिर भी मैं कर रही थी कोशिश, मैंने कहा चलो कर ही लेती हूँ, क्योंकि अब एक बार गूंद दिया तो मैं बार बार बर्तन मतलब गंदा करना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि धोना मैंने है, समेटना मैंने है। इसीलिए मैंने कहा चलो इसी में कर लेती हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा तो आटा है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना आटा जैसा बचा के ना रखूँ, मतलब जितना हो सके मैं उसी टाइम यूज़ करके उसी टाइम ख़त्म कर लूँ, मैं ये सोचती हूँ। तो इसलिए मैं कम करने की कोशिश कर रही थी, तो उसके चक्कर में मैंने इसमें गूंदना चालू किया। और यहाँ देखिए एक तरफ मेरी टमाटर ने अपना तेल छोड़ दिया है, तो अब उसमें डाल दूँगी मैं सब्ज़ी। ये दोनों मैंने काट के धो के रखे थे, तो इनको डाल दूँगी मैं। तो देखिए मैं ना अभी उल्टे हाथ से कर रही थी, तो ढंग से मेरे से हो नहीं रहा था, तो बस मैं थोड़ी देर करके इसको ढक दूँगी। जब आटा गूंदने के बाद मैं फिर अच्छे से छेड़ा मार दूँगी इसमें, तो इसको इस तरह से ढक दूँगी मैं। और देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मेरा आटा हो ही गया है। मतलब मैं कई बार ना ज़्यादा आटा को वो नहीं करती हूँ, जैसे थोड़ा सा गूंदा उसके बाद उसमें पानी लगा के रख देती हूँ, मतलब 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद जाके उसको मतलब अच्छे से वो करती हूँ, तो वो बहुत अच्छा बनता है। बट आज मैंने सोचा, मैंने कहा चलो यार इसको वो ही कर लेती हूँ, क्लियर ही कर लेती हूँ। तो मैंने उसको अच्छे से गूंद लिया है, और मैं आटे को कभी ऐसे खुले नहीं छोड़ती हूँ। तो ये डब्बा है मेरे आटे का, मैंने स्पेशली आटे के लिए रखा है, क्योंकि पता क्या होता है ना, हम थोड़ी देर के लिए भी ऐसे बिना ढक्कन के छोड़ दें तो उसमें पपड़ी सी जम जाती है। तो ऐसा डब्बे में हमेशा क्या करना पड़ता है ना, थोड़ा सा तेल डाल दो उसमें, और उसको फिर इस तरह से रखो। तो मैं चारों तरफ से तेल लगा दूँगी ताकि वो सूखे ना। और जब तक मेरा आटा होता है तब तक मैं बना लेती हूँ हैंड वॉश साबुन से। तो आप लोगों से शेयर करूँगी आज मैं घर पर ही हैंड वॉश कैसे बनाया जाता है। बट ये हैंड वॉश बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो बचे हुए साबुन होते हैं ना, आप उनसे बनाइए। मैंने न्यू साबुन से बना लिया था, बहुत ज़्यादा बन गया था, रखने की जगह नहीं बनी थी मेरे लिए। तो मैं यही बोलूँगी कि जो बचे हुए साबुन होते हैं ना, आपके जो यूज़ होते हैं, जो थोड़े छोटे टुकड़ों में बच जाते हैं, उनसे बनाइए। तो ये देखिए पहले कद्दूकस करना है इनको सबको, मतलब छोटे छोटे करना है, जिससे कि पिघलने में इसको आसानी हो, क्योंकि इतना बड़ा साबुन पिघलने में बहुत टाइम लगेगा और गैस भी ख़त्म होगा, खर्च होगा मतलब। तो इसके लिए क्या करना है, हमको इसको कद्दूकस कर लेना। तो देखिए साथ में मैं बना रही थी घी, और इस तरह से सारे साबुन को मैं कर लूँगी कद्दूकस। इससे ना बहुत जल्दी से पिघल जाएगा और बहुत सुंदर लग रहा था। तो यही बोलूँगी कि आप बचे हुए साबुन से बनाएं, इससे ना बनाएं, बहुत ज़्यादा बन जाता है इससे। और मैं किचन में खड़ी होकर इसलिए बना रही थी क्योंकि यहाँ पे मैं साथ साथ में सब्ज़ी भी देख रही थी और घी भी बना रही थी मैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, पिंक पिंक कलर का। तो देखिए यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, और इन सब को मैं इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में, और इनको हिलाते रहूँगी। इसको हिलाते रहना है, नीचे जमने नहीं देना है, अच्छे से हिलाते रहिए, क्योंकि ये पतीले में नीचे जमना नहीं चाहिए, तो वरना जल जाएगा ये। तो आप इसको बीच बीच में हिलाते रहिएगा, जिससे कि ये पतीले में लगे ना नीचे, और बहुत आसानी से बन जाता है ये, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़े साबुन में ये है कि बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो आपके पास रखने की जगह नहीं बनती है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ आप रख भी सकते हो, मतलब बड़े साबुन से बना भी सकते हो। तो फिर देखिए इस तरह से हिलाती रहूँगी इसको मैं। ऑलमोस्ट हो ही गया है मेरा, ये देखिए पिघल ही गया है। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा नीचे बचा हुआ था, तो उसको मैं अभी अच्छे से हिला के वो कर लूँगी। फिर ये देखिए बन हो ही गया मेरा, अब मैं इसे बंद कर दूँगी। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें झाग निकला है इसलिए आपको वाइट लग रहा है। इसमें डालना है हमको ग्रीसलिन, जिससे कि आपके हाथ सॉफ्ट रहेंगे और अच्छे रहेंगे। तो ये मैं आरू को कह रही थी कि डालो जरा ग्रीसलिन, तो आरू डर डर के डाला था। मैंने कहा अरे डाल दो, 1-2 चम्मच डालना है। जब अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा हो ना साबुन की, आप 2-2.5 चम्मच डाल दें। अगर कम है तो आप 1-1.5 चम्मच डाल दें, अपने हिसाब से डालें जितना आपने बनाया है। तो इस तरह से बना सकते हैं आप घर में हैंड वॉश। तो फिर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।